Good morning, students. Welcome back to online classes of RL Academy. Polity में हम क्या पढ़ रहे हैं? Constitutional design. In the last class, we had a small discussion about Constitution and how South African जो South Africa जो country था become a democracy. ठीक है, नेल्सन मंडेला वहाँ का मतलब एक जो ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था, वो हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने देखा कि हाउ इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकम ए मतलब आप कह सकते हो सुपर डेमोक्रेसी कंट्री इन द वर्ल्ड। किस प्रकार से वो बना, ठीक है, आज हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद बच्चों। अच्छा, इसमें एक नाम और आता है, देखो साउथ अफ्रीकन जो कंट्री वाले लोग हैं वो अपने आप को रेनबो कंट्री कहते हैं, ठीक है ना, रेनबो कंट्री। तो वाई दे आर नॉन एज द रेनबो कंट्री? तो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो रेनबो में क्या होता है, बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है ना, और हर कलर अपने आप में किसी को मतलब आप कह सकते हैं किसी का सिंबल होता है। जैसे वाइट कलर है वो पीस का होता है, शांति का होता है ना। इसके बाद ग्रीन है वो प्रॉस्पेरिटी का होता है, ठीक है। वैसे ही केसरिया जो रंग होता है वो मतलब ब्रेवरी का होता है। सो सिमिलरली आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीकन लोग क्या बोलते हैं कि देखो हमारे में इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, ठीक है, एक कलर मिलकर के बहुत सारे, जैसे एक जो वाइट कलर होता है, देखो सनलाइट में क्या होता है, वाइट कलर ही होता है, और वो जब वो अच्छी तरह से जब प्रदर्शित होता है तो कितने सारे रंगों में बिखर जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है ना। तो वो कह रहे हैं कि हमारे में बहुत सारे डाइवर्सिटीज हैं, देर आर सो मैनी मैनी डिफरेंट टाइल और डिफरेंसेस बिटवीन अस, बट स्टिल वी आर यूनाइट, स्टिल वी आर वन। हमारे में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, हमारे में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, हमारे में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम एक हैं। जब हमारा काउंट किया जाएगा तो हम क्या होंगे, बिल्कुल एक ही होंगे। दैट्स वाई दे नॉन एज द रेनबो कंट्री। सिमिलरली हम वी कैन से इट्स मोस्ट प्राउडली कि दैट वी आर ऑल्सो लाइक ए रेनबो कंट्री। भारत भी इतनी सारी विविधताएं हैं, भारत में इतनी सारी बोलियां, भाषाएं, परंपराएं, कल्चर, लैंग्वेजेस, सो मेनी डाइवर्सिटीज ना, स्टिल वी आर वन। एक भारत देखो कहाँ से कहाँ 3-3 हज़ार किलोमीटर लंबा चौड़ा फैला हुआ है, फिर भी हम क्या है, भारतीय हैं, इंडियन हैं। सो दैट्स वाई दे ऑल्सो नॉन एज द रेनबो कंट्री। आप ये भी ध्यान रखो, ठीक है। आज का हम छोटा सा टॉपिक लेंगे, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? आप कह सकते हो सर ठीक है आज़ाद हो गई, गौरव ने मान लिया कि ठीक है हम काम ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, आप जैसे काम करिए, आपको राइट दे दिए, तो फिर ये संविधान क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी? चलिए इसकी शुरुआत भी हम साउथ अफ्रीका से करते हैं। दोबारा उस पर आ जाओ। साउथ अफ्रीका में क्या था, देखो ब्लैक पीपल थे और वाइट पीपल थे, ठीक है। संख्या में ये क्या थे, ये थोड़े थे, संख्या में क्या थे, ये थोड़े सॉरी ब्लैक पीपल क्या थे, ज्यादा थे, ये संख्या में क्या थे, बहुत ज्यादा थे। ब्लैक पीपल आर इन मेजोरिटी सॉरी काउंट में बहुत ज्यादा, ब्लैक कलर्ड पीपल आप कह सकते हो, ब्लैक पीपल कह सकते हो। और जो गोरे लोग थे, ये तो राजा जैसे लोग थे ना, ये क्या थे, कम थे, ये राजा टाइप के लोग थे, ये क्या थे, ये कम थे। माइनर, माइनर किसको बोलते हैं, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, ये कम थे, माइनर कम थे, और ये क्या थे, ज्यादा थे। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, मान लो हमारी क्लास में नहीं, अपनी सोसाइटी में मान लो ऐसा होता हो पहले, ठीक है, अपने परिवार के मान लो 2 सदस्य हों, किसी दूसरे परिवार के 15-20 सदस्य हों, और हम 2 सदस्य उनको परेशान करते हों, ठीक है। अब हमारे बीच में एक समझौता है, जी चलो इसको छोड़ो, लड़ाई झगड़े को सब किया वो किया, जाने दो, हम एक हो जाते हैं, चलो ठीक है एक हो गई। अब मुझे क्या डर रहेगा, इन गोरों को क्या डर था, व्हाइट पीपल को डर क्या था, मुझे बताओ, कोई बता सकता है क्या, क्या डर था? यहां ये दोनों एक हो गए, इधर से और इधर ये दोनों क्या हो गए, एक हो गए, कि वी आर सिमिलर, हम बराबर है, हम आजाद हो गए, हम यहाँ पर क्या हो गए, फ्री हो गए, हमने यहाँ पर फ्रीडम पा ली, और हम क्या हो गए, हम बिल्कुल आजाद हैं, ठीक है। अब ना आपका रूल हमारे पर रहेगा, ना हमारा रूल आपका पर, डेमोक्रेसी हो गई। लेकिन डेमोक्रेसी में रूल तो करेगा ना कोई कोई, राजा तो बनाना फिर भी पड़ेगा, बट जैसे अपने डेमोक्रेसी है, हम लीडर बनाते हैं ना, तो इनको क्या डर रहेगा, इनको कोई बता सकता है क्या कि इनको क्या डर सताया रहा होगा?
इनके पास क्या थी, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, इनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, प्रिविलेज बहुत ज्यादा, दे आर सो प्रिविलेजेस, बहुत विशेषाधिकार थे, प्रॉपर्टी भी इनके पास ज्यादा थी। इनके पास प्रॉपर्टी कम थी बट काउंट में क्या हो गई, ज्यादा। अब ऐसा हो सकता है क्या कि ये इनको या तो खत्म ही कर दें। इनको क्या डर था, मैं डर की बात बता रहा हूँ, आजाद होते ही गोरे लोगों को, व्हाइट पीपल को ये डर हुआ कि ये जनसंख्या में ज्यादा हो गए और अब हमारे पास अधिकार है नहीं, जो अधिकार है वो या तो छीन लेंगे, हमारी प्रॉपर्टी छीन लेंगे, या फिर हमारा गोली भी मार देंगे। हो सकता है ना ऐसा भाई, हो सकता है ना, जैसे मान लो मेरे सामने 5 लोग आ जाएं, ठीक है, और मैं हाथ जोड़ दूं, भैया माफ कर दो, आज आज प्लीज छोड़ दो, है ना, और अगर वही एक एक लोग मेरे सामने आए तो आजा बेटा अब देखता हूं तेरे को, मैं भी पॉसिबल ना। और हो सकता है वो 5 आ रहे हैं और मेरे पास 20 लोग हों, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ना, लो ले लो इनके हाथ डाल के अभी। तो इट मे बी पॉसिबल white people afraid या threatened by the majority, minority afraid या threatened by the majority, it can be possible in the future कि they people are in majority now और वो हमारा काम तमाम कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। ये डर किसको हुआ, यहाँ ये दोनों आके बैठ तो गए कि हम डेमोक्रेसी हो गए, आजाद हो गए, हमें अभी संविधान बनाना पड़ेगा, अभी हमें क्या बनाना पड़ेगा, संविधान। क्यों बनाना पड़ेगा, इनको डर क्या था कि हमारी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी इनके द्वारा, हमारे विशेषाधिकार जो प्रिविलेजेस हैज बीन टेक ओवर बाय द, टेकन अवे आप कह सकते हो, बाय द मेजोरिटी। मेजोरिटी को क्या डर था, डर इनको भी लगेगा, संख्या में ये भी बहुत है, गीदड़ बहुत सारे होते हैं, मैं गीदड़ आई एम सॉरी टू से इनके लिए नहीं कह रहा हूँ बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये तो बहुत रॉयल हैं, मतलब जैसे बहुत सारे गीदड़ और एक शेर आ जाए तो सारे गीदड़ भाग जाते हैं ना, सेम थिंग हैपन। ये संख्या में बहुत ज्यादा, लेकिन ये कम अशिक्षित थे बेचारे, ठीक है, साधारण से थे, सीधे थे। इनको क्या डर हुआ कि हो सकता है आज तो हम 7 हो गए, लेकिन क्या गारंटी कि आने वाली 2, 50, 20, 100, 1000 साल बाद में ये वापस ज्यादा हो जाएं और हमको वापस गुलाम बना लें। तो इन दोनों में मतभेद हो गया, इन दोनों में इशू हुआ। क्या इशू हुआ, देखो ये चाहते थे कि हमें मेजोरिटी, डेमोक्रेसी में क्या होती है, देखो लोकतंत्र में जिसका बहुमत है उसकी सरकार है ना। अभी देखो आपने सुना होगा ना, सरपंच के चुनाव थे, नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव थे, तो जिसको ज्यादा वोट मिले वो नेता बन गया। अब डेमोक्रेसी हो गई यहाँ पर, अफ्रीका में क्या हो गई, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में सरकार किसकी बनेगी, हमेशा इनकी बनेगी क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। तो डर तो इनको अपने आप ही लग रहा था कि मेजोरिटी इनकी है और सरकार इनकी बनेगी तो हम तो मारे गए ना, हमारा तो कोई दनी दौरी नहीं है, हमारा रखवाला कौन होगा। तो इस बात पे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ एंड दैट्स व्हाई दे डिबेटेड फॉर 2 years। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि 2 साल तक उन्होंने एक मंथन किया, एक विचार विमर्श किया कि हम ऐसी कुछ चीजें बनाएं जो दोनों के लिए अच्छे हों, ठीक है। अब इनको गारंटी दी गई, ये बोले चलो ठीक है हम मान लेते हैं कि हम एक समझौता करते हैं। क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी इन गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट किसकी हो, मेजोरिटी की। इनको प्रॉब्लम क्या थी, इनको ये थी कि मेजोरिटी की गवर्नमेंट मत बनाओ, और अगर मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं बनती तो लोकतंत्र नहीं होता है, सिंपल सी बात है ना। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, लास्ट ब्लैक पीपल क्या कह रहे थे कि मेजोरिटी की सरकार होनी चाहिए, हमारे पास बेसिक रूल और पुअर्स और वर्कर्स के लिए राइट होने चाहिए, ठीक है, 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए, ये मांग कर रहे थे, ये मना कर रहे थे। अंत में एक समझौता हुआ, बात विचार विमर्श करने के बाद ये उन्होंने एक्सेप्ट किया, व्हाइट पीपल एक्सेप्टेड, या ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन साइन बिटवीन 2, या फिर आप कह सकते हो मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, एंड जो माइनॉरिटी थी, जो व्हाइट पीपल थे, दे एग्रीड कि प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म। ठीक है, हम मान लेते हैं, चलो सरकार बहुमत की बनी जाए, लेकिन एक गारंटी होनी चाहिए कि ये बहुमत से बनी हुई सरकार या मेजोरिटी की जो सरकार है, इट विल नॉट टेक अवे, या फिर ये हमें अप्रेस नहीं करे माइनॉरिटी को। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये मेजोरिटी हो गई और ये माइनॉरिटी हो गई। इन्होंने क्या कहा, ठीक है बहुमत की सरकार तो हो जाए, लेकिन ये गारंटी कौन देगा
कि जो बनी हुई सरकार है वो हमें परेशान ना करे। एक शर्त तो इनकी ये थी। दूसरी, बेसिक रूल फॉर पुअर्स एंड वर्कर्स। ये तो सारे जात का क्या थे, बेचारे गरीब थे, वर्कर थे, लेबर था पूरा, इनके पास पूरे के पूरे अधिकार होने चाहिए। और अधिकारों की बात में याद करो, कौन से अधिकार, कि हमें अगर बाथरूम मतलब जो बाथ वगैरह है करने का है, वो समान अधिकार। जहाँ पर आप नहाते हो वहाँ हम भी नहाएं, जहाँ पर आप वर्शिप करते हो, पूजा करते हो, वहाँ हम भी जाएं, जहाँ पर आप गुरुद्वारा मस्जिद में जाते हो हम भी सब जाएं, जहाँ पर आप मेट्रो ट्रेन में जाते हो, रेलगाड़ी में जाते हो, या कहीं बस में जाते हो, उस गाड़ी में जाते हो, उसमें हम भी जाएं। ये सिमिलरिटी का ये इन्होंने मांगा। ठीक, इन्होंने कहा ठीक है चलो हम ये भी कर लेते हैं। 1 वोट 1 काउंट होना चाहिए, मतलब जितना वैल्यू आपके वोट का है, उससे पहले इनको तो वोट देने का अधिकार था ही नहीं, और कुछ को था तो इनका वैल्यू ज्यादा था, माइनॉरिटी का, व्हाइट पीपल का, और ब्लैक वालों का कम था। अब क्या हो गया डेमोक्रेसी में कि 1 वोट 1 का वैल्यू, तो इन्होंने ये मान लिया। ठीक है, मान लिया जी, चलो ठीक है। इन्होंने क्या माना, व्हाइट पीपल ये बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी। तो इन्होंने कहा ठीक है हम मान लेते हैं, सरकार बनने के बाद हम ये आश्वासन आपको देते हैं, वी गारंटी देते हैं कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे। इन्होंने ये गारंटी भी दी। इन्होंने ये कहा कि हमें बड़ा दुख है कि आपने हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी हम पिछली सारी चीजों को भुला करके हम चाहते हैं हम एक हो जाएं। ये भी गारंटी हम देते हैं। दूसरा, दे वुड नॉट सुप्रीम। इन्होंने ये कहा कि हम मेजोरिटी में ज्यादा हैं, लेकिन फिर हम भी सुप्रीम नहीं, मतलब सब कुछ नहीं होंगे। आपका भी उतना ही महत्व होगा, आपका भी उतना ही इंपॉर्टेंस होगा हमारी सरकार में जितना हमारा है। एंड ये बातें आपस में हो गई, समझौता हो गया। बात समझ में आई क्या? ये आपस में जब बैठे ना कि चलो हम डेमोक्रेसी तो बन गई, हम आजाद तो हो गए, लेकिन अब रूल तो बनाने पड़ेंगे ना कि सरकार में कौन जाएगा, हमारे पास ये प्रॉपर्टी, आपके पास ये नहीं हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा परेशान किए गए थे इनके द्वारा, है ना, ये अप्रेस्ड थे और ये अप्रेसर थे। ठीक है, तो जो जिनको पीड़ित किया गया, मतलब ये पीड़ा देने वाला तो ये था और पीड़ा लेने वाले ये थे। हो सकता है कि आजादी के बाद ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है इनको मारना स्टार्ट कर दे, ये भी गारंटी देने की बात थी। अब ये सब ने मिलकर के ठीक है मान लिया कि हाँ एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया जी हम भी एग्री हैं, इन्होंने कहा हम भी एग्री, चलो मान लिया। वॉज इट प्रॉपर और ओके? क्या ये तरीका अच्छा था? क्या ये तरीका ओके था? मैं मान सकता हूं या कोई भी नहीं मानेगा कि ये तरीका अच्छा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मीटिंग जब होती है, जब बैठे होते हैं, तो आज अगर मैं हूं तो 100 साल बाद मैं थोड़ी मिलूंगा, समय तो चलता रहेगा ना। ये कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। यहां हमें एक श्योरिटी कौन देगा, यहां हमें क्या कौन देगा, श्योरिटी कौन देगा, मतलब इसको एश्योरेंस कौन देगा। और इस एश्योरेंस के लिए कौन आया? कॉन्स्टिट्यूशन आया। किसके लिए? कि कोई भी चीज तब तक हम जब तक डॉक्यूमेंटर नहीं है उसको सही नहीं मान सकते। और दे कैम टू ऑन कंक्लूजन कि हमें एक रिटर्न में चाहिए। ये क्या बोले, कागज पेन लाओ, हस्ताक्षर करो और लिखो। और ये भी बोले हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जब तक अगर कोई रूल नहीं बनेगा तो हम आपकी बात को, ये बोले हम आपकी बात को नहीं मानते और ये बोले हम आपकी नहीं मानते, तो हम कह सकते हैं, एक सिंपल ये कह सकते हैं कि टू बिल्ड ए ट्रस्ट, टू बिल्ड और मेंटेन ट्रस्ट विद ईच अदर, एक दूसरे में सामंजस्य, प्रेम, भाईचारा और विश्वास बनाए रखने के लिए, इन सच ए कंडीशन दे एग्री टू राइट द रूल्स ऑन ए पेपर। वो एग्री हो गए कि हमने जो भी बात की है उनको लिख लें। और लिखी हुई चीज़ तो आपको पता है नियम बन जाती है, लिखी हुई चीज़ तो हजारों लाखों साल तक चलती रहती है, लिखी हुई है तो उसको रीराइट करके आगे भी किया जा सकता है। तो दैट्स वाई दे कैम टुगेदर, वो बैठे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। और उस लिखने में क्या क्या बातें आई,
पहली बात है तो यही कि हाउ द रूल आर टू बी चूजन रूलर्स। पहला उन्होंने ये लिखा कि किस प्रकार से रूलर्स जो हैं, जो शासक हैं, जो नेता हैं, वो चुने जाएंगे। हम में से किस प्रकार से नेता चुना जाएगा और किस प्रकार से काम करेगा, उसका प्रोसेस क्या होगा। दूसरा उन्होंने क्या किया, इलेक्टेड गवर्नमेंट empowered इन व्हाट टू डू एंड व्हाट कैन नॉट टू डू। जो नेता चुन ली गई, जो सरकार बना ली हमने, वो क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, ये भी साफ साफ लिख दो। ये भी साफ साफ लिख दो सर इसमें के अंदर कि हमने नेता चुन लिए, चाहे वो व्हाइट पीपल से हो चाहे वो ब्लैक पीपल से हो, नेता तो दोनों में से चुने जाएंगे। अब उनमें होना चाहिए कि चुना हुआ नेता ये काम करे, ये काम नहीं करे, या गवर्नमेंट ये करेगी, ये नहीं करेगी, ये भी लिख दो इसमें। ऐसा नहीं हो कि कल को आपकी गवर्नमेंट बन गई और 4 अफसर आ गए, बोले उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, ये घर तो हमारा है, यहाँ से हमें बाहर भगा दिया। ये नहीं होना चाहिए। क्या होगा, क्या करना है और क्या नहीं करना, इट ऑल्सो हैज बीन रिटन। राइट ऑफ सिटीजन, और लास्ट में क्या बताया गया, लोगों के अधिकार को, राइट्स ऑफ सिटीजन। राइट्स होते हैं बेटा अधिकार, सिटीजन्स होते हैं नागरिक। नागरिकों के अधिकार को लिखा गया। मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, मुझे घूमने की स्वतंत्रता है, मुझे यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है, मैं कहीं भी जाके बस सकता हूँ, कहीं भी प्रॉपर्टी ले सकता हूँ। ये सारे क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे राइट्स हैं, क्या मेरे अधिकार है। मुझे पढ़ने का अधिकार है, मुझे बोलने का अधिकार है, कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलने का मुझे अधिकार है। ये सारे राइट भी लिख दिए गए। हाउ दे कैन चेंज, और अगर जरूरत पड़ी तो उनको बदला जा सकता है या नहीं, और बदलने के लिए क्या प्रक्रिया है, बहुत बड़ी प्रक्रिया चाहिए। ठीक है, बदल हाउ व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द राइट, ह्यूमन राइट आप कह सकते हो, वो सारे लिख दो, इसमें लिखा गया। एंड सुप्रीम ऑफ लॉ, और ये कहा गया कि सबसे सुप्रीम कौन है, कानून। जो लिख गई ना बात, आदमी वैल्यू नहीं है, आदमी की वैल्यू नहीं है, जो कानून बन गया, जो लॉ बन गया, वो सुप्रीम है। बेसिक रूल्स बना दिए गए। इस प्रकार से सारे के सारे रूल्स क्या कर गए, बना दिए गए। लोगों ने बैठ करके बेसिक रूल बनाए, बेसिक रूल का एक पुलिंदा एक किताब बना दी, और वो किताब ही क्या कहलाती है, कॉन्स्टिट्यूशन। वो किताब क्या कहलाई, हम यही पढ़ रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, यही तो पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ। ये जो बातें उन्होंने लिखी, ए सेट ऑफ बेसिक रूल आप कह सकते हो, ए रिटन डॉक्यूमेंट इन सच टाइप ऑफ रूल आज रिटन, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं कि कौन सरकार होगी, सरकार के कर्तव्य क्या क्या होंगे, उसको कैसे चुना जाएगा, वो कितने सालों तक काम करेगी, वो ये करेगी, ये नहीं करेगी, लोगों के राइट्स ये हैं, सबसे बड़ा कानून कौन सा है, सुप्रीम लॉ कौन है, बेसिक रूल कौन कौन से हैं। इस प्रकार से रूल को चेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ऑल थिंग आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की हम क्या पढ़ेंगे, डिजाइन की, इसको किस प्रकार से बनाया गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि संविधान क्या होता है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। तो इस प्रकार से संविधान की डिजाइन की प्रक्रिया पूरी होती है। एंड दैट्स वाई, ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर आपको आंसर मिलना चाहिए कि व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसके लिए हम पॉइंट बना सकते हैं। क्या पॉइंट बना सकते हैं, एक तो लोगों में ट्रस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए लोगों में, ट्रस्ट। मतलब संविधान जब बनाया जाता है तो हमारे में क्या होना चाहिए, ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ये पॉइंट आप याद कर सकते हो कि संविधान, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों हुई। हमारे में ट्रस्ट बना रहे, हमारे में विश्वास बना रहे, हमारे में कोऑर्डिनेशन, सहयोग की भावना बनी रहे, समाज में ट्रस्ट बना रहे, लोगों में ट्रस्ट बना रहे, सरकार में ट्रस्ट बना रहे, हमारा सरकार का लोगों के साथ और लोगों का सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बना रहे। दैट्स व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आई क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हम क्या याद कर रहे हैं, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा की बात करो तो क्या लोगों में ट्रस्ट रहेगा क्या। भाई रूल कहीं लिखे हुए नहीं है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट की बॉल मैंने ली और आपके मुंह और सर पे दे मारी, आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हो। मैं कहूँगा मैं तो मारूंगा जहाँ मर्जी मारूं, मैं ऊपर फेंकूं, नीचे फेंकूं, इधर फेंकूं, उधर फेंकूं, कैसे फेंक सकता हूँ। क्यों,
नहीं फेंक सकता ना, क्यों? क्योंकि रूल लिखा हुआ है कि बॉलर को ऐसे बॉल करने, यहाँ डालनी है, अगर वो सर पे मारेगा तो उसको आउट, बॉलर को ही बाहर भगा दिया जाएगा, रूल है ना ये। तो हमें इसी प्रकार हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बना रहे लोगों में, आपस में, सरकार का लोगों के साथ और लोगों का सरकार के साथ आपस में कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट बना रहे। दैट्स व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आई क्या? दूसरा, जो गवर्नमेंट हम कर रहे हैं उसका फॉर्म कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता हमें, देखो ये क्वेश्चन बेटा, आप क्वेश्चन ही है ये, मैं आंसर ही टाइप बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनको पॉइंट बना करके आप इसका आंसर दे सकते हो। संविधान की विशेषताएं क्या क्या है वो भी आप इसमें लिख सकते हो। कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन मतलब रूलर्स जो हैं उनको हम चुनेंगे कैसे, रूलर्स को चुनेंगे कैसे, इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे है ना भारत। देखो 18 साल का अगर पुरुष या महिला हो गया उसको वोट देने का अधिकार है, तो एक रूल है ना। ऐसा थोड़ी है बच्चा जन्म लिया और चलो बेटा वोट डाल के आते हो, उसको बोलना आ नहीं रहा है, वोट डाल के आएगा, ऐसा होता है? नहीं होता ना। मतलब 18 साल हमारे में इंडिया में एज है कि 18, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, आपने एडल्ट सफरेज पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा है ना। तो गवर्नमेंट का फॉर्म कैसे होगा और उसको इलेक्शन में कैसे, कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और गवर्नमेंट इलेक्शन होने के बाद में क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, गवर्नमेंट क्या काम करेगी और क्या नहीं करेगी, दैट इज ऑल्सो रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आई क्या? ट्रस्ट बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो पावर हमने दी गवर्नमेंट को उसकी लिमिट, लोगों के राइट्स क्या क्या होंगे, राइट्स ऑफ सिटीजन, ये भी कहां लिखा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कि पावर लिमिट ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के पावर क्या क्या है, कैसे कैसे वो काम करेगी, अगर वो काम नहीं करेगी क्या उसको हम समाप्त कर सकते हैं, लोगों के पास क्या क्या अधिकार होंगे, किस प्रकार से उनको डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट किया जाएगा, ये सारी बातें कहाँ लिखी होती हैं? रिटर्न होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और फोर्थ बात, सबसे बड़ी जो बात मैं मानता हूँ कि लोगों में ब्रदरहुड हो। क्या हो? ब्रदरहुड, जिसको फ्रेटर्निटी भी हम कह सकते हैं, भाईचारा, प्रेम, स्नेह, ठीक है। हम ऐसे समझें कि सब जो वर्ल्ड की मैं बात करूं, इंडिया की बात करूं, कि सब हमारे भाई और बहन हैं, सब हमारे क्या है? भाई और बहन है, सब लोग हमारे भाई और बहन है। इस प्रकार की जो भावना समाज में देता है वो कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो दिस इज द बेसिक, आप कह सकते हो, फीचर्स। और व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमने आज ये पढ़ा है, ठीक है। समझ में नहीं आया है तो इसको 2-3 बार समझिए, माथाफोड़ी करिए, ठीक है ना। क्या करना है? माथाफोड़ी करना, बार बार इसको समझने की कोशिश करना है कि संविधान ही क्यों है। सिंपल सी बात है बेटो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर कुछ नियम लिखा नहीं होगा तो आपकी कार को मैं आपको खींचा नीचे और 2 थप्पड़ मार के लेके भाग जाऊंगा कि ये तो मेरी है, कहाँ लिखा है तुम्हारी? ये कोई लिखा हुआ है क्या कहीं? ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आपने बड़ा सा 4-5 मंजिला घर बनाया, सुंदर सा, उसको सजा दिया, 4 बंदे आते हैं और आपको उठा के बाहर फेंक देते हैं और बोलते हैं ये घर हमारा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा आज की क्लास में। ये पॉइंट्स में भी हम कह सकते हैं कि ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सरकारों, लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में, समाज में भाईचारा, प्रेम, स्नेह बना रहे। दैट्स वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक जो प्रिंसिपल हमारे हैं, मूल सिद्धांत, समत्व, भाईचारा, प्रेम, स्नेह, एक दूसरे के सहयोग करना, ये सिद्धांत होते हैं किसी भी देश के को आगे ले जाने के लिए। वो सारे के सारे कौन बताता है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। गवर्नमेंट कैसी होगी, क्या काम करेगी, क्या नहीं करेगी, कौन से रूल वो होंगे, क्या सरकार को हटाया जा सकता है, कि ये सारी बातें कहाँ होंगी? कॉन्स्टिट्यूशन में। पावर लिमिट, लोगों के क्या क्या अधिकार होंगे, दैट्स ऑल्सो हैज बी रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ब्रदरहुड जो है, फ्रेटर्निटी है, इट्स ऑल्सो रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
ये तो बेसिक था, हमारे संविधान का बेस था, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके बाद आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमारा संविधान कैसे कैसे बना, क्या क्या उसमें लोग आए, कितने कितने लोग थे, क्या क्या मतलब चीज़ों को इकट्ठा किया गया और किस प्रकार से संविधान बना हमारा भारत का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।